नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था। बेसिकली पिछले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। उसके पहले भी बात करें तो हम लोगों ने टॉपिक अपना कंप्लीट किया फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो इन प्रकार के टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। आज के क्लास में एक नए टॉपिक का शुरुआत होगा। टॉपिक का नाम है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। सबसे पहले समझते हैं वाटर टेबल क्या होता है। कल हमने समझा था ना, पिक्चर में भी देखा था वाटर टेबल क्या होता है। वाटर टेबल का सिंपल सा मतलब हो गया कि ज़मीन के नीचे जो पानी है और पानी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जब आप ज़मीन के नीचे खोदोगे तो सबसे पहली बार जो आपको पानी मिलेगा वही हमारा कहलाता है वाटर टेबल। तो वो जो वाटर टेबल है, यानी कि नीचे जो पानी है हमारा, वो किस तरीके से ख़त्म होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, उसी के बारे में हम लोगों का ये टॉपिक होने वाला। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से ये ख़त्म हो जा रहा है। डिप्लेशन का मतलब होता है ख़त्म होना, बर्बाद होना, नष्ट हो जाना। कैसे हो रहा है पानी का बर्बादी, देखते हैं। पहला पॉइंट है वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिप्लेनिश्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। देखो, जमीन के नीचे जितना भी पानी है उसको डेली हम लोग निकाल रहे हैं, डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार बारिश हो जा रहा है तो दोबारा वो पानी वहाँ पे जाके फिर इकट्ठा भी हो जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात इसमें यह है कि जिस रफ्तार से हम लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उस रफ्तार से बरसात हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बताइए, क्या ग्राउंड वाटर का जो पानी है उसमें कमी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी है उसका इस्तेमाल हम लोग सालों भर करते हैं, लेकिन बरसात केवल होता कितना है? 1-2 महीना होता है, और 1-2 महीने में भी लगातार बरसात तो होता नहीं है, किसी किसी दिन होता है। वही यहाँ पे कहा गया है कि जिस रफ्तार से हम लोग नीचे के पानी को इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस रफ्तार से बारिश नहीं हो रहा है, और बारिश नहीं हो रहा है इसका सिंपल सा मतलब है कि ज़मीन के नीचे पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है हमारा। तो ग्राउंड वाटर दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, आगे। वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड। दिस में हैपन ड्यू टू मैनी रीजन्स। यानी कि पानी हम लोग डेली इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन डेली बारिश तो हो नहीं रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि डेली ग्राउंड वाटर हमारा भर नहीं पा रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, फिर नीचे जो पानी है उसका लेवल और नीचे चला जाएगा, जिसके वजह से हम लोगों को पानी का समस्या झेलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आज आप देखोगे गांव देहात में भी या फिर शहर में भी आप देखोगे, पहले हम लोग बहुत गड्ढा कम खोदते थे, पानी मिल जाता था। अब बहुत ज़्यादा गड्ढा करना पड़ता है फिर भी पानी नहीं मिलता है कि नहीं? तो फिर वहाँ पे दिक्कत आना चालू हो जाता है। इसके पीछे कई सारे रीज़न है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। किन किन कारण की वजह से हमारा पानी जो नीचे है ज़मीन के नीचे वो ख़त्म हो रहा है, किन किन कारण की वजह से? पहला, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या लोगों का क्या होता जा रहा है? डेली बढ़ता जा रहा है। तो जनसंख्या डेली बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि पानी का ज़रूरत भी डेली बढ़ रहा है। तो पानी का ज़रूरत डेली बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि डेली हमको पानी ज़्यादा निकालना पड़ेगा ज़मीन से, तो ऐसे भी पानी हमारा ख़त्म हो रहा है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इंडस्ट्री यानी कि बड़े बड़े कारखाने वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में पानी खूब इस्तेमाल होता है। और एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी में भी पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल। यानी कि इन सब कारणों की वजह से हमारे ज़मीन के नीचे जो पानी है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। ठीक है, आगे। स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल। स्कैंटी रेनफॉल का मतलब होता है बारिश का कम होना। बारिश भी कम हो रहा है आजकल के टाइम पे। जैसे आप देखोगे बारिश के टाइम पे भी बारिश सही तरीके से नहीं होता है। कभी हुआ तो बहुत ज़्यादा हो गया, कभी नहीं हुआ तो नहीं ही होता है ना? तो बारिश भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसके वजह से पानी ज़मीन के नीचे जो है वो और धीरे धीरे घटता ही चला जा रहा है। अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन। बताइए, और पानी का कम होना क्या कारण हो सकता है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बड़े लेवल पे जंगलों को, पेड़ पौधों को काटना। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर, जंगलों को काटने से, पेड़ पौधों को काटने से हमारा पानी कैसे नीचे चला जाएगा? पैसे पानी हमारा और ज़मीन के नीचे चल जाएगा। बिल्कुल, इसको समझिए ध्यान से। जब आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ का जड़ जो होता है ना वो पानी से जुड़ जाता है, और पानी से जुड़ा रहता है, इसका मतलब है कि लगातार पानी का ऊपर आना लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको जड़ पानी क्या करता है? जड़ जो है पानी को खींचता है, तो पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन अब वो पेड़ रहेगा नहीं तो जड़ भी नहीं रहेगा, तो क्या उस पानी को ऊपर खींचने वाला कोई चीज़ बचा? नहीं बचा। तो जब पेड़ ही नहीं तो जड़ नहीं है, और जब जड़ नहीं है तो फिर हमारा पानी और नीचे चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप जंगल, पेड़ पौधे लगाते हैं उसमें जो जड़ होते हैं, रूट, वो पानी को अपने पास
खींच के रखता है, पानी को नीचे नहीं जाने देता है, जिसके वजह से पानी हमको हमेशा मिलता रहता है। तो डिफॉरेस्टेशन भी हमारा पानी खत्म होने का, पानी और नीचे जाने का ये भी एक समस्या हो सकता है। यानी कि पानी जो नीचे जाता जा रहा है, पानी का जो कमी होता जा रहा है, उसमें से हमारा एक डिफॉरेस्टेशन भी है, यानी कि बड़े लेवल पे जंगलों को काटना भी एक रीजन है हमारा पानी को खत्म करने के पीछे का। आगे और अगला क्या हो सकता है, एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज ऑफ वाटर। अब देखो जहाँ पे मिट्टी था वहाँ पे आपने पक्का रोड बना दिया सीमेंट वाला, तो क्या पानी नीचे जा पाएगा? कभी नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे भी खाली जगह देख रहे हैं उसको हम लोग सीमेंट बालू से प्लस्तरा कर दे रहे हैं, पक्का कर दे रहे हैं, रोड बना दे रहे हैं। और ज़्यादातर आप ध्यान रखना, जहाँ पे मिट्टी होगा, जहाँ पे बालू होगा, वहीं पे पानी ज़मीन के नीचे जाता है। जहाँ पे पक्का रोड होगा वहाँ पे पानी नीचे नहीं जाता है। तो जहाँ पे पानी नीचे जाना चाहिए था उस रास्ते को ही आपने ब्लॉक कर दिया, वहाँ पे अपने घर बना दिया, वहाँ पे रोड बना दिया, तो पानी नीचे जाएगा कहाँ से? और यदि एक बार पानी नीचे नहीं पहुँचेगा तो ग्राउंड वाटर जो हमारा वो और है घटता ही चला जाएगा। तो ये भी कुछ कारण है जिसके वजह से हमारा जो वाटर टेबल है वो और नीचे जाता जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है। तो आइए इसी के अंदर हम लोग और बात करते हैं छोटे छोटे सब टॉपिक के बारे में। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से कैसे पानी कम हो रहा है, आइए देखते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है इसमें, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स एंड पेवमेंट्स। अब देखो जनसंख्या बढ़ेगा यानी कि लोगों का संख्या बढ़ेगा तो पानी का भी जरूरत बढ़ेगा, है कि नहीं? खाना ज़्यादा बनेंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, और यदि जनसंख्या बढ़ेगा तो घरों के कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे, यानी कि घर ज़्यादा बनेंगे, और जब घर बनता है तो क्या पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है? पड़ता है। शॉप्स, दुकान ज़्यादा खोले जाएंगे, क्योंकि लोगों का संख्या बढ़ेगा तो दुकान का भी तो संख्या बढ़ेगा। उसके बाद फिर ऑफिस ज़्यादा होंगे, रोड ज़्यादा होंगे, पेवमेंट का मतलब हो गया प्लेन इलाका बनाया जाएगा ज़्यादा, है कि नहीं? तो ये सब भी किया जाएगा, तो इन सभी में पानी का ज़रूरत तो पड़ता ही है। तो पॉपुलेशन बढ़ने से भी पानी का समस्या देखने को मिलता है। दिस डिक्रीजेज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स। जनसंख्या बढ़ेगा, नए नए घर बनेंगे, नए नए दुकान खुलेंगे, नए नए ऑफिस, रोड वगैरह बनेंगे, तो जो खुला इलाका था उस पर भी घर बन जाएगा। तो बताइए क्या पानी को नीचे जाने का जगह मिला? नहीं मिला। हर जगह पे मिट्टी वाले जगह पे, बालू वाले जगह पे अपने घर बना दिया है। अब घर कैसा होता है? पक्का होता है। तो पक्के वाले ज़मीन से क्या कभी पानी नीचे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ग्राउंड वाटर हमेशा हमारा घटता ही चला जाएगा। दिस डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड, यानी कि हर जगह पर आप ईटा से, सीमेंट से प्लास्टर वगैरह कर देंगे, घर वगैरह बना लेंगे, तो पानी जो है हमारा बरसात का वो कभी भी नीचे नहीं जा पाता है। और यदि एक बार पानी नीचे नहीं जाएगा तो फिर वो पानी जाएगा कहाँ? नाला में चला जाएगा, नाले के साथ फिर वो नदी में बह जाएगा, नदी के बाद फिर वो समुद्र में मिल जाएगा, और वो पानी हमारे किसी काम का नहीं है फिर, है ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि ग्राउंड वाटर को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको लगातार बढ़ाते ही रहना चाहिए। बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप? खुले ज़मीन पे घर वगैरह मत बनाओ। तो क्या होगा? खुले ज़मीन पे जब बारिश होगा तो उसका सारा पानी नीचे चला जाएगा, और वही पानी हम लोग बाद में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो ये पहला समस्या नज़र आया। पहला समस्या समझ में आ गया कि आखिर ग्राउंड वाटर का कमी क्यों हो रहा है? तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हो रहा है। अगला है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। जरा एक बार बताइए, क्या समय के साथ इंडस्ट्री का नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। जैसे पहले इंडिया में कुछ गिने चुने ही इंडस्ट्री हुआ करते थे, आज देखो इंडिया में लगभग हर प्रकार की इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री में पानी का डिमांड भी बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वाटर इज यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज। कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री पानी का इस्तेमाल करता है अपने काम को करने के लिए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो कुछ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हाँ, कहीं पे पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, कहीं पे ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन पानी के बिना तो कोई चीज़ बन ही नहीं सकता, है कि नहीं? आगे, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली, और इंडस्ट्री का जो नंबर है वो भी लगातार डेली बढ़ता ही जा रहा है। अब इंडस्ट्री का नंबर बढ़ रहा है
तो वहाँ पे पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगला, वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ज़्यादातर जो पानी इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री वगैरह में, वो पानी कहाँ से आता है? नदी से नहीं आता है, नीचे ज़मीन से आता है। तो वो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ज़मीन के नीचे जो पानी है उनका इस्तेमाल वो सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री के नंबर बढ़ने की वजह से भी ग्राउंड वाटर में कमी आ रहा है। अगला हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये भी सही बात है। खेती बाड़ी जब आप करते हो तो खेतों में पानी भी डालते हैं हम लोग, और गांव में यदि कभी आप जाके देखोगे तो गांवों में लोग खेतों में पानी कैसे डालते हैं पता है? मोटर को बड़ा सा पाइप लगाते हैं और मोटर को चला के छोड़ देते हैं। कई बार तो खेतों में पानी भर जाता है, खेतों में पानी भरने के बाद रोड पे भी पानी निकल जाता है, तो पानी का बर्बादी ही है। तो खेतों में जितना पानी का ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा लोग खेतों में पानी डालते हैं, बर्बाद भी करते हैं। तो इसके वजह से भी हमारा नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होता चला जा रहा है। वही बात इसमें लिखा हुआ है कि अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स। देखो इंडिया में आज भी बहुत बड़े लेवल पे किसान जो है वो बरसात पे डिपेंड रहता है पानी के लिए, कि बारिश होगा तब जाके हमारे खेत को पानी मिलेगा। लेकिन जिस इलाके में बारिश होता ही नहीं है तो क्या वहाँ पे लोग खेती नहीं करते हैं? खेती करते हैं, वहाँ पे फिर वो लोग क्या लगा देते हैं? पंप लगा देते हैं, मोटर जनरेटर वगैरह लगा के ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं और अपने खेतों में पानी डालते हैं, है ना? तो वो चीज़ है। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनल्स में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेक्टिक रेनफॉल, यानी कि जो कैनल है, नहर वगैरह, तालाब वगैरह जो होता है उसमें पानी की कमी की वजह से खेती बाड़ी भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो फिर लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सिंपल सा मोटर, जनरेटर, पंप वगैरह लगाओ और ज़मीन के नीचे से पानी को निकाल के खेतों में डाल दो। ठीक है, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन, यानी कि बरसात भी टाइम पे नहीं होता, तालाब नहर वगैरह में भी पानी नहीं बचता है, तो वो क्या करते हैं? सिंपल सा ग्राउंड वाटर को निकालते हैं और खेतों में उसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल तो करते हैं, बर्बाद भी खूब करते हैं, है ना? आगे, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाई डे, यानी कि सिंपल सी बात है, आज हमारा पूरा जो जीवन है वो किस पर डिपेंड है? खाने पीने के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, खेती बाड़ी पे। और खेती बाड़ी सही तरीके से नहीं होगा तो क्या आप खाओगे क्या फिर? है कि नहीं? इसीलिए खेती बाड़ी में पानी का इस्तेमाल खूब होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि कई बार तो बर्बादी भी किया जाता है। आगे, दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, इतने बड़े लेवल पे आप खेतों में पानी डालते हैं, बर्बाद करते हैं, तो भुगतना किसको पड़ेगा? हम लोग को भुगतना पड़ेगा। वाटर टेबल जो है, यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और एक टाइम पे आपको पानी मिलेगा नहीं। इसीलिए सबका इस्तेमाल करना सही तरीके से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।